ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं है और दूसरों को अपने से ज़्यादा खुश और सुखी समझते हैं। इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए अंत तक ज़रूर देखें। एक बार एक कौवा अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी था। एक दिन वो एक पेड़ की डाली पर बैठकर रोने लगा। एक साधु उस पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उस कौवे के आंसू की एक बूंद उस साधु के गाल पर गिरी। साधु ने सिर उठाया और देखा कि एक कौवा रो रहा है। साधु ने उससे पूछा, क्या बात है दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? कौवे ने कहा, श्रीमान, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं। मुझे कोई प्यार नहीं करता। लोग मुझे लज्जित करते हुए दूर भगाते हैं। कोई मुझे खाने को कुछ नहीं देता। हर कोई मुझसे नफरत करता है। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। कौवे की बात सुनकर साधु का हृदय करुणा से भर गया। उसने कौवे से कहा, मेरे दोस्त, हम जिस भी हालत में हैं, हमें उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन कौवा साधु की ज्ञान भरी बातों को समझ नहीं पाया और रोता रहा। तब साधु ने कहा, परेशान मत हो, मुझे बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। मैं अपने मंत्र से तुम्हें वो बना सकता हूं। कौवा खुश हो गया। उसने कहा कि हे धन्य पुरुष, यदि आप मुझ पर कोई उपकार करना चाहते हैं तो कृपया करके मुझे हंस बना दीजिए। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन पहले हंस के पास जाकर उससे पूछो कि वह अपने जीवन से सुखी है या नहीं। तुम जाओ और पता करो। तब तक मैं यहां तुम्हारा इंतजार करता हूं। कौवा खुश होकर हंस से मिलने के लिए उड़ गया। उसने एक हंस को तालाब में तैरते हुए देखा। वो हंस के पास गया और कहा कि तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारा रंग तो दूध की तरह सफेद है। हर कोई तुमसे प्यार करता है। तुम सच में दुनिया के सबसे सुखी पक्षी हो। हंस ने उदास मन से कौवे से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं सुखी नहीं हूं। इतने सारे सुंदर रंग हैं इस दुनिया में, लेकिन मेरे पास कोई रंग नहीं। सफेद रंग कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि तोता दुनिया का सबसे सुखी पक्षी है। उसके पास बहुत सारे रंग हैं। यह सुनकर कौवा वहां से उड़ गया और तोते के पास पहुंच गया। उसने तोते से कहा, भाई, तुम बहुत रंगीन और सुंदर हो। तुम तो इस दुनिया के सबसे सुखी पक्षी हो। तोते ने उदास मन से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं सुखी नहीं हूं। लोग तोते को पिंजरे में रखते हैं। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद ना कर दे। मुझे लगता है कि मोर इस दुनिया का सबसे सुखी पक्षी है और वो मुझसे ज्यादा रंगीन भी है। यह सुनकर कौवा मोर की तलाश में इधर उधर उड़ने लगा। काफी देर खोजने के बाद आखिरकार उसे मोर मिला, जो एक चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद था। उसने देखा कि सैकड़ों लोग मोर को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। लोगों के जाने के बाद कौवा मोर के पास गया
और बोला, दोस्त, तुम कितने सुंदर हो। हर दिन हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं, और मुझे देखो, जब लोग मुझे देखते हैं तो तुरंत मुझे दूर भगा देते हैं। मुझे लगता है कि तुम इस दुनिया के सबसे सुखी पक्षी हो। मोर ने उदास होकर कहा, मुझे हमेशा लगता था कि मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे सुखी पक्षी हूं, लेकिन अपनी खूबसूरती की वजह से ही मैं इस चिड़ियाघर में कैद हूं। जब लोग सजावटी चीजें बनाने के लिए मेरे रंगीन पंख तोड़ते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। मोर ने उदास मन से कहा, मैं सुखी नहीं हूं मेरे दोस्त। मोर की यह बात सुनकर कौवा हैरान रह गया। उसने उससे पूछा कि अगर तुम सुखी नहीं हो तो तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया का सबसे सुखी पक्षी कौन है? मोर ने कहा कि मैंने चिड़ियाघर की अच्छे से जांच की है और मुझे एहसास हुआ है कि तुम कौवा एकमात्र पक्षी हो जो पिंजरे में नहीं रखे जाते। लोग तुम्हें पकड़कर पिंजरे में कैद नहीं करते। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं एक कौवा होता तो मैं खुशी खुशी हर जगह घूम सकता और मैं आजाद होता। यह सुनकर कौवा वहां से उड़ गया और आज पहली बार वो कौवा बनकर खुश महसूस कर रहा था। वो वापस साधु के पास आया और उसने कहा कि श्रीमान, मैं कुछ भी नहीं बनना चाहता। मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। अगर हम अपनी जिंदगी में देखेंगे तो पाएंगे कि ये हमारी भी समस्या है। हम दूसरों के साथ अनावश्यक तुलना करते रहते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। हमारे पास जो कुछ है हम उसकी कदर नहीं करते और हमेशा दुखी रहते हैं। जो आपके पास नहीं है उसके बारे में सोचने की बजाय जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। हमेशा कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिसके पास आपसे कम या आपसे ज्यादा होगा। अगर आप हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करते रहेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। वो व्यक्ति जो जितना उसके पास है उससे संतुष्ट है, वो ही दुनिया का सबसे खुश और सुखी व्यक्ति है।